जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज के हमारे क्रैश कोर्स इनिशिएटिव में क्वेश्चन बनता है इंटरनल सिक्योरिटी का। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, एफ्स्पा कैन बिकम अ डेटरेंस फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन लाइट ऑफ द रीसेंट इवेंट्स in the northeast justify the demands for the repeal of आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब देखिए, अब एस्पा को काफी अभी चर्चा में रहा है न्यूज में, खास करके 2 हफ्ते पहले जो मोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड में जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जहां पे 13-14 इनोसेंट सिविलियंस मारे गए बाय द एलीट 21 पैरा कमांडोज। एलिजिडली उनके पास एक गलत इंटेलिजेंस इनपुट आई थी जिसके करके उनको लगा एलीट 21 पैरा कमांडोज को कि शायद ये इंसर्जेंट्स हैं, बट वो इंसर्जेंट्स नहीं थे, वो 13 and 14 इनोसेंट यंग लड़के थे, सिविलियंस थे। नेवरदलेस एस्पा को रिपील करने की बात करें तो एस्पा के बारे बहुत ब्रीफली, आई एम श्योर आपको एस्पा के बारे इतना तो पता होगा कि एस्पा पहली बारी 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो ब्रिटिशर्स ने तब इस कानून को इंप्लीमेंट किया था। 1958 में नेहरूज इंडिया, 1947 के बाद जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो नेहरू जी ने भी इस कानून को कंटिन्यू रखा। लेकिन अब काफी सालों से हम देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की सिविल सोसाइटी की बात करें, इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है नॉर्थ ईस्ट में, वी नॉट डिनाइंग दैट, बट वी आर ऑल्सो सीइंग दैट सिविल सोसाइटी के अंदर से काफी डिमांड्स आ रही हैं एस्पा को रिपील करने की। अब जो मोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ 2 हफ्ते पहले, उसके बाद तो नागालैंड की सिविल सोसाइटी में और ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि एस्पा को रिपील किया जाए। ठीक है, बिकॉज एस्पा को रिपील करने की डिमांड क्यों बढ़ रही है? बिकॉज एलिजिडली ऐसा माना जाता है कि एस्पा में ऐसे कुछ सेक्शंस हैं जो कि बहुत ड्रकोनियन है और जो ऐसे डिस्क्रिशनरी पावर्स आर्मी को देते हैं जहां पे आर्मी बिना किसी वारंट के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के फोर्स यूज कर सकता है, गोलीबारी कर सकता है। और इसके चलते ये भी रिपोर्ट्स आई हैं, ये भी फाइंडिंग्स आई हैं दैट पिछले इतने सालों में सिंस द टाइम एस्पा हैज बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस 1958 कि आर्मी ने इस लॉ का मिसयूज करा है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी करी हैं। अब इस सब के चलते चलिए, अब एस्पा को क्रिटिसाइज करना या उसके फेवर में बात बोलना वो फिर एक डिफरेंट टॉपिक में बात चली जाएगी। बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहां पे पूछा गया कि भाई एस्पा जो है वो कैसे रुकावट बन सकता है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है तो याद करिए, 1991 में इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने पढ़े, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी डिजाइन करी। लुक ईस्ट यानी कि हम अपनी जो ट्रेड एंगेजमेंट है, जो हमारे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो ईस्ट एशियन रीजन के साथ, साउथ ईस्ट एशियन रीजन के साथ और स्ट्रेंथन हो और डीपन हो। And as we come towards 2014, when Narendra Modi is the Prime Minister, so Narendra Modi talks about how we can convert Look East into Act East, यानी कि how can we be more deeply integrated in the Southeast Asian region, and therefore this policy of Act East, because till 2014 ऐसा माना जाता था कि Look East policy जो कि बहुत promising थी on the on the face of it, but इतनी ज़्यादा concretely उसके results नहीं आए थे, तो Act East policy। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी में सबसे ज्यादा जो कॉमन जो एक कन्वर्जेंस आता है वो ये है कि कैसे हम अपनी लिंकेजेस, अपनी कनेक्टिविटी विद ईस्ट एशियन रीजन के साथ बेहतर कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग आवर नॉर्थ ईस्ट रीजन एज द गेटवे टू ईस्ट एशिया। नाउ फॉर दैट वी नीड, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो पहली बात तो नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इतना वेल कनेक्टेड मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ भी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम ईस्ट एशिया की बात करते हैं, एशियान रीजन की बात करते हैं, एक्ट ईस्ट की बात करते हैं, तो उसके लिए हमको नॉर्थ ईस्ट से बहुत एफिशिएंट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे जो कि ईस्ट एशिया के साथ लिंक होंगे। बट एस्पा के चलते, इस तरह के ड्रकोनियन लॉ के चलते डेवलपमेंट कैसे आ पाएगा? ठीक है, कैसे हम ये गेटवे, जैसे हम जो सपना देखते हैं कि भी नॉर्थ ईस्ट को हम गेटवे चाहते हैं, दैट नॉर्थ ईस्ट हमारा गेटवे बने टुवर्ड्स द एशियन रीजन, तो वो कैसे बन पाएगा अगर एस्पा अभी भी एग्जिस्टेंस में है? ठीक है, तो एस्पा कैन सर्टेनली बिकम अ डेटरेंट फॉर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। Now, violent protests such as a recent one which happened in the Mon district of Nagaland. So, Mon district also borders Myanmar. This affects the rule of the law situation and this hampers the ease of doing business. See, ये भी कहना कि एस्पा के कारण वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही या एस्पा के कारण, मतलब पूरा कंप्लीट ब्लेम एस्पा पे भी नहीं दे रहे हम।
वहां पे इंसर्जेंसी है, सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम है, वहां पे लोग ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि जिनके अंदर सक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज हैं, दैट दे वांट टू सेपरेट देमसेल्व्स एंड दे आर इंस्टिगेटिंग देयर ट्राइबल पीपल दैट हाउ वी कैन सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिया। एंटी नेशनल, एंटी इंडिया एक्टिविटीज वो जरूर डिजाइन करते हैं। तो कंप्लीटली आसपा को ब्लेम करना भी सही नहीं होगा, बट जो ड्रकोनियन प्रोविजंस है आसपा के, अगर इस तरह के इंसिडेंट फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे कि इनोसेंट सिविलियंस को मारा जा रहा है रॉन्ग इंटेल इनपुट्स के बेसिस पे, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट हर्ट होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, बहुत इन्वेस्टमेंट हो सकती है। टूरिज्म सेक्टर की बात करें, वहाँ पे बहुत सारा टूरिज्म सेक्टर फ्लरिश हो सकता है, ठीक है, बहुत सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्ट। बट हाउएवर इस सब के चलते दिस विल डेफिनेटली हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड विल हैम्पर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। Now the act provides the security personnel with absolute powers. तो discretionary powers की यहाँ पे बात आ जाती है। तो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर्स करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जो लॉर्ड एक्टन की स्टेटमेंट है। तो अगर इतनी डिस्क्रिशनरी पावर आर्मी के हाथ में होगी तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज के चलते बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं अट्रॉसिटीज़ की, ह्यूमन राइट वायलेशंस की। याद करिए इरोम शर्मिला जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मणिपुर से, उन्होंने 16-17 साल का हंगर स्ट्राइक करा था जब सन 2000 में मलोम मासेकर हुआ था मणिपुर में। तो अब ऑब्वियसली अब इस तरह की जो अट्रॉसिटी सामने आती हैं, अगर आर्मी पर्सोनल की बात करें, दैट ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है, या अलेजिडली बिना किसी वारंट के, बिना किसी प्रूफ के किसी के ऊपर सर्च किया जा रहा है, किसी को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये डिस्क्रिशनरी पावर्स का जो एम्बिट है, दिस विल नॉट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक सेटअप इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड ऑब्वियसली अगर वहाँ पे अगर लोग अपनी लिबर्टीज एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी वहाँ पे हैम्पर करेगा। AFSPA violates the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Convention Against Torture. India is a signatory to this convention, but it has not ratified it yet. अब AFSPA को लेके हमने एडिटोरियल्स में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारी कमिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो पास्ट में आ चुकी हैं कि AFSPA को रिपील किया जाए। फॉर्मर जो हमारे होम मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, तो उन्होंने 2009 की बात है, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर AFSPA को अगर आप रिपील नहीं कर सकते हैं, अगर AFSPA को रिपील करने की बात को लेके अगर थोड़ा अगर अभी डाउट है या अगर इसको लेके अभी पॉलिटिकल विल नहीं बन पा रहा, एटलीस्ट AFSPA को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे उसको अमेंड करके उस पर एक थोड़ा ह्यूमन टच डाल सकते हैं ताकि आर्मी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स ऐसे यूज ना करे और इनोसेंट लोगों की मौत ना हो। तो पीछे पास्ट में BP जीवन रेड्डी कमेटी बनाई गई थी एग्जामिनिंग द रिलेशन. So this committee had suggested about repealing AFSPA back in 2005. The Virappa Moily report of the second ARC, the second Administrative Reform Commission of 2007. So both these committees had categorically stated that the act should be repealed. अब AFSPA को लेके अगर आपको बात पूछी जाती है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन पूछे जाते हैं, या अगर आप वहाँ पे कोई वे फॉरवर्ड चीज़ डालना चाहते हैं अपने आंसर में, तो प्लीज़ ये कमिटीज़ का नाम वहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है, ठीक है। यू हैव टू कोट, अब पूरी कमिटीज की पूरी 500 पेजेस की रिपोर्ट तो हम नहीं लिख सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये 1-2 लाइनों में हमने वहाँ पे चीज़ लिख दी तो वो काम कर जाएगा हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा द रिपोर्ट्स ऑफ द जस्टिस वर्मा कमिटी इन 2013 एंड द जस्टिस हेगड़े कमीशन in 2013. So Justice Verma committee was formed after the horrible rape incident which happened in Delhi in December 2012, the Nirbhaya rape case. Now the Justice Verma committee and Justice Hegde commission, they supported the need to address the abuses committed under the AFSPA. बिकॉज ऐसी भी फाइंडिंग्स, ऐसे रेवलेशंस आई थी कि आर्मी पर्सोनल जो हैं वो AFSPA की पावर्स को इस हद तक मिसयूज कर रहे हैं दैट दे आर कमिटिंग रेप एंड अट्रॉसिटीज अगेंस्ट वुमेन एज वेल. So the Supreme Court appointed the Hegde Commission in 2013, found that all the 7 deaths in the cases the Hegde Commission was appointed to investigate on, so all these deaths were extrajudicial executions. So these were caused by the army misusing their power under AFSPA. Now what is the way forward? So definitely we have to put an end to AFSPA. This particular incident which happened in Moon district has thereby strengthened the need to put an end to AFSPA. After all, एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी आया था प्रताप भानु मेहता का इंडियन एक्सप्रेस में, तो उन्होंने ये कहा था कि AFSPA को रिपील करने से हमारा जो संविधान है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो और स्ट्रेंथन होगी, वीकन नहीं होगी, ठीक है।
ASPA should be amended to make it more comprehensive with elaborate rules with respect to the manners of investigation. तो जो कुछ ऐसे provisions हैं ASPA में जो discretionary powers देते हैं armed personnel को, तो इस तरह के provisions को देखने की ज़रूरत है कि कैसे वो discretionary powers ना हो. For example, अगर हम Sections 3 की बात करें, Sections 4 की बात करें, Section 6 की बात करें of the ASPA Act, तो उसमें जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं आर्मी की वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाती हैं. सो इसके चलते फिर अलेज्ड ह्यूमन राइट इंसिडेंट्स आते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस के इंसिडेंट्स आते हैं. द आर्मी आर्मी नीड्स टू चेंज इट्स अप्रोच. सो आर्मी नीड्स टू चेंज द अप्रोच इन अ वे दैट इंस्टेड ऑफ शूटिंग टू किल, द आर्मी नीड्स टू start using the soft power more and more so that it can win the hearts of the people of the Northeast. So the army should view human right violations as the biggest threat to the credibility of the armed forces, to the professional credibility of the armed forces. It must re-establish the credibility of its legal system to deal with the problem. So the army should put in the public domain the details of all the court martials which have been held with respect to the human right violations, with respect to people who have misused their power under ASPA or any other law which has yielded to human right violations. The government should try to resolve the long-running insurgency in the northeastern states through the dialogue with the insurgent groups. तो ये सब हो रहा है, डायलॉग्स भी हो रहे हैं, ये सब अगर हम NSCN की बात करें, नागा पीस अकॉर्ड्स की बात करें जो 2015 में हुए थे. बट हाउएवर द गवर्नमेंट नीड्स टू एंगेज विद द रेलेवेंट एक्टर्स इन्वॉल्व्ड विद इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, सो कहीं गवर्नमेंट जो है वो कहीं इररेलेवेंट लोगों के साथ, इररेलेवेंट एक्टर्स के साथ तो एंगेज नहीं कर रही, यानी कि जिनका इतना क्लाउट अभी नहीं है उस रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, चाहे वो नागालैंड है, चाहे वो मणिपुर है, और जो रेलेवेंट एक्टर्स हैं जिनके साथ एंगेज करना चाहिए वो शायद यहाँ पे नहीं है, वो म्यांमार में है या बांग्लादेश में है. तो द गवर्नमेंट नीड्स टू रीडिजाइन इट्स स्ट्रैटेजी विज़-अ-वी एंगेजिंग विद दीज इंसर्जेंट ग्रुप्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन इज कंसर्न. Now, the development deficit in the northeast region is also said to be the major reason for insurgency. Technically तो देखिए development deficit और insurgency दोनों ही एक दूसरे के proportional है, because insurgency की problem करके वहाँ पे development नहीं हो पाया और development deficit नहीं है तो वहाँ पे insurgency है, तो दोनों ही बहुत interlinked चीज़ें हैं. So, but nevertheless अगर हमने Act East का सपना देखना है, अगर हम चाहते हैं कि North East बहुत prosperous हो, North East का जो हमारा region है that becomes the gateway, the golden gateway to East Asia, we definitely need to involve the civil society of the northeastern region. We definitely need to ensure better connectivity, better infrastructural projects. We need to deliver on these connectivity projects, right? So for example अगर हम इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे की बात करें, so this project runs through the Moreh town of Manipur as well. So clearly having draconian provisions in the northeast will hamper sort of the physical infrastructure push which the government of India wants vis-a-vis the East Asian region. So the government thus need to take urgent steps to create new avenues of growth through industrialization and infrastructure development. चलिए, so दोस्तों इस आंसर में इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम एक और क्वेश्चन के साथ काफ़ी जल्द. आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. जय हिंद.